जय जय श्री सीताराम। श्रीमद् भागवत महापुराण। नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण जी से विनय करते हुए राजा परीक्षित बोले, हे महात्मन, आपने सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी राजाओं तथा ऋषि मुनियों का वृतांत सुनाकर मेरे मन के संतापों का हरण किया। आपकी दयामयी वाणी से मैं धन्य हुआ। अब आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर उस कथा का रसपान कराइए जिस यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया तथा भगवान श्री कृष्ण जी ने कौन कौन सी लीलाएं की। तब श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अनेक लीलाएं की। जितना मुझे ज्ञान है वह सब मैं सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। आहुक नामक यदुवंशी राजा की स्त्री के गर्भ से उग्रसेन तथा देवक नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। राजा उग्रसेन की स्त्री पवन रेखा पति से आज्ञा लेकर भ्रमण करने हेतु अपनी सखियों के साथ वन में गई। वहाँ वह अपनी सखियों से अलग होकर वन में विचरने लगी। उसी समय एक कामी दानव वहाँ आया जो वन में रहता था। पवन रेखा के रूप सौंदर्य को देखकर वह मुग्ध हो गया और राजा उग्रसेन का स्वरूप धारण कर पवन रेखा के सम्मुख जाकर भोग करने की इच्छा प्रकट करने लगा। उसके वचनों को सुनकर उसे अपना पत्नी जान पवन रेखा उसे कहने लगी, हे स्वामी, दिन में भोग करने से धर्म का नाश होता है, परंतु वह कामी दानव दुम्र मालिका काम के वशीभूत हो रहा था। अतः पवन रेखा के कथन को न मानकर उसे भोग किया। तत्पश्चात अपने वास्तु रूप में प्रकट हुआ। उसकी वास्तविकता जान पवन रेखा अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगी, अरे दुष्ट दानव, तूने कपट रूप धारण कर मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, इसलिए तुझे नरक भोगना पड़ेगा। रानी के वचनों को सुनकर वह बोला, रानी, तू मुझ पर क्रोध करके शाप न दे। तेरी कोख बंद देखकर मुझे अति चिंता हुई। तेरे साथ भोग करके मैंने अपने समस्त शुभ कर्मों का फल तुझे दे दिया। तेरे गर्भ से एक महाबलशाली एक प्रतापी बालक जन्म लेगा और समस्त भूमंडल के राजाओं को जीतकर एक छत्र राज्य करेगा। उसे मारने के लिए स्वयं श्री नारायण अवतार लेंगे। हे राजा परीक्षित, रानी पवन रेखा के गर्भ से 10वें माह में उस गर्भस्थ बालक का जन्म हुआ। उसका नाम कंस हुआ।